स्टार्ट करेंगे फिजिक्स क्लास 10th का। जो फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का प्रकाश, ठीक है, उससे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन 2 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो मेन हम लोग चलेंगे आज प्रकाश के बारे में। प्रकाश जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, ठीक है, लाइट, ठीक है। तो मेरा पहला टॉपिक है प्रकाश, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो प्रकाश हम लोग पढ़ेंगे, तो प्रकाश हमें हर चीज़ को यानी किसी वस्तु को देखने की अनुभूति उत्पन्न करती है, ठीक है। तो प्रकाश अगर कोई वस्तु को हम लोग देखने जाते हैं तो विदाउट प्रकाश जो है हम लोग किसी वस्तु को देखना संभव नहीं है। जैसे हम किसी क्लास में जाते हैं, किसी रूम में जाते हैं, जैसे अंधेरा हो तो अंधेरा रूम में जाते हैं, किसी वस्तु को देखना होता है तो हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे ही हम लोग लाइट को ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, तो ऑन करते ही हम लोग क्या करता है कि प्रकाश उस वस्तु पे पड़ती है, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ती है, तो हम उस वस्तु को देखते हैं। क्लियर? तो यही हम लोग देखते हैं आज प्रकाश के बारे में, ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है? एक माध्यम है। क्या है? प्रकाश पहला है माध्यम, माध्यम, ठीक है। प्रकाश क्या है? माध्यम, ठीक है। किस चीज़ का माध्यम है? देखने का माध्यम है। प्रकाश नहीं होता तो किसी वस्तु को नहीं देखते। जैसे देखते हैं इतना सुंदर हम लोग हरा भरा पेड़ पौधे हर चीज़ देखते हैं, नहीं, इंद्रधनुष भी देखते हैं, देखते हैं ना। तो जब तक लाइट नहीं आएगी तब तो ये सब चीज़ को देखना संभव नहीं है, नहीं ना है। तो पहला मेरा टॉपिक हो गया प्रकाश, फिर उसका माध्यम। तो माध्यम क्या होता है? प्रकाश हर माध्यम में चलता है, वो निर्वात हो, हवा हो, ठीक है, पानी हो, कांच हो, यानी हर चीज़ में। निर्वात यानी हवा, ठीक है ना। कहीं भी आप प्रकाश को चलते हुए देख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश जब हम लोग देखते हैं तो प्रकाश क्या है? किसी माध्यम है किसी वस्तु को देखने का, ठीक है ना। विदाउट प्रकाश हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। तो अब हम आते हैं कि जब माध्यम है यानी कि स्रोत, अब आते हैं प्रकाश का स्रोत। क्या आते हैं? प्रकाश का स्रोत। अब देखते हैं प्रकाश का स्रोत, ठीक है ना। यानी प्रकाश किसी न किसी चीज़ से तो निकलती होगी, और जिस चीज़ से निकलती है उसको हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं। क्लियर? प्रकाश स्रोत क्या होता है? किसी माध्यम से जब निकलती है, यानी किसी वस्तु से निकलती है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश स्रोत हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। पहला आता है मानव निर्मित, मानव निर्मित। दूसरा का होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक स्रोत, नहीं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत, ठीक है। तो अब ये मानव निर्मित और प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। आखिर स्रोत, स्रोत क्या होता है? जो उत्सर्जित करता है, नहीं, जिससे निकलती है, ठीक है, बराबर। अब हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत जो प्रकृति के द्वारा दिया गया हो, यानी प्रकृति के द्वारा निर्माण किया गया हो, नहीं, प्रकृति के द्वारा निर्माण किया गया हो या प्रकृति के द्वारा दिया गया हो, उसको बोलते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में जैसे में क्या आ जाएगा? सूर्य ना, सूर्य, तारा, जुगनू ना। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। किस चीज़ का? प्रकाश उत्पन्न करने का। किसका है? उत्पन्न करने का। ये प्राकृतिक स्रोत है, ये मनुष्य नहीं बना सकता है। ये जब भी बनाएगा तो कौन बनाएगा? प्राकृतिक के द्वारा, ठीक है ना। ये हम लोग के मुख्य रूप से ऊर्जा का मेन स्रोत भी हम लोग को सूर्य ही लिया गया है, ठीक है ना। मेन स्रोत क्या लिया गया है? सूर्य लिया गया है, ठीक है ना। क्योंकि पृथ्वी पर जीव जंतु जो भी चीज़ हैं सबको, पेड़ पौधे को भी ऊर्जा हमें सूर्य से ही मिलती है, ठीक है। तो एक प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का स्रोत है। अब देखते हैं दूसरा आता है मानव निर्मित। क्या आता है? मानव निर्मित। तो मानव निर्मित में क्या करते हैं हम लोग? जो मनुष्य बनाए हैं, मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं? वस्तुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अगर रात है, रात हो जाती है तो रात में तो सूर्य नहीं आता है, नहीं ना आता है, तो हमें क्या मिलता है? उस वहाँ भी प्रकाश चाहिए ना। तो हम लोग एक और लेते हैं, रात में हम लोग को निकलता है चंद्रमा, निकलता है ना, चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा में क्या होता है? अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ठीक है। प्रकाशित होकर वो फिर रिफ्लेक्ट करता है तब हमारे पास पहुँचता है, ठीक है।
तो ये क्या है? चंद्रमा है। लेकिन कभी कभी होता है कि रात में चंद्रमा भी नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। तो हम लोग क्या करते हैं? तो उस स्थिति में हमें तो प्रकाश चाहिए, तो हम लोग क्या बनाते हैं? बिजली का बल्ब बनाता है ना, बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, ये सब है ना। ये सब क्या है? मानव निर्मित है, ठीक है ना। लैंप, ठीक है, आप यहाँ पे बिंदु दे सकते हैं, यहाँ पे आधा मार दे सकते हैं, ठीक है। लैंप, मोमबत्ती, हाँ कैंडल, मोमबत्ती, बिजली का बल्ब, हाँ टॉर्च भी दे सकते हैं, बिजली का बल्ब, टॉर्च, हाँ ठीक है। ये सब क्या है? मानव निर्मित है, क्योंकि ये मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाया है, ठीक है ना। तो ये हम लोग स्रोत देख लिए, ठीक है। प्रकाश देख लिए कि प्रकाश किसी वस्तु को देखने का एक माध्यम है। और किराई भाषा में अगर हम चले तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की चेष्टा करते हैं। नहीं, ये हो गया। उसके बाद आते हैं स्रोत, मानव निर्मित और प्राकृतिक स्रोत। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है। अब आते हैं मेनली रूप से हम लोग प्रकाश। ये है प्रकाश मेरा टॉपिक। और प्रकाश में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश गमन कैसे करती है। टेढ़ी मेढ़ी नहीं, सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। अब इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा से कहीं अगर हल्का सा होल होता है, छिद्र होता है, तो देखते हैं प्रकाश सीधी रेखा में आती है ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक है। उसके माध्यम में यानी कि उसके पथ में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए तो क्या होता है? प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, प्रकाश उसके साइड से चला जाता है, नहीं साइड से चला जाता है। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं, तो इससे क्या अनुभव होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। पहला टॉपिक कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। फिर जब गमन करती है तो चलने की भी तो दिशा होगी, ठीक है, चलने का भी रफ्तार होगा उसका। तो रफ्तार क्या होगा? रफ्तार करने के मतलब स्पीड, ठीक है ना। तो पानी में अलग होता है, वायु में अलग होता है, कांच में अलग होता है। तो वायु में जो हम लोग प्रकाश का जो चाल देखेंगे, अब हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रकाश की चाल। अभी हम लोग देखें प्रकाश माध्यम देख लिए, तो माध्यम दो देखिए ना, एक सघन एक विरल, दो माध्यम होते हैं। माध्यम में आते हैं दो, माध्यम में कितने आते हैं? दो। क्या होता है? सघन, और दूसरा का होता है विरल। नहीं, तो अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे सघन और विरल, उसके बाद तब हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश के चाल पे। क्लियर? यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए हैं? चलिए इसको साइड करें, इरेज कर दें। हम लोग आते हैं पहले सघन। क्या आते हैं? सघन। ये सघन माध्यम है। क्या है? माध्यम है, ठीक है, सघन माध्यम। और आता है कोई विरल माध्यम, ठीक है ना। सघन यानी कि हम लोग कहने से भी कुछ तात्पर्य होता है। सघन यानी कि जो सजल होता है। सजल कब होता है? जब उस पर बॉन्डेज पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो किसी बच्चे को हम लोग बोलते हैं कि बाबू ये चीज़ नहीं करो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आप अच्छे से रहो नहीं तो आपको पनिशमेंट किया जाएगा। तो बच्चे क्या होते हैं? एकदम सीधे और सिंपल होते हैं ना। और अगर जिस बच्चे को कुछ कहा ही नहीं जाए, ठीक है, जैसे कर रहे हो ऐसे करो, तो होता है एकदम, जैसे गांव जाते होता है बिगड़ैल हो गया है, होता है ना, उसको बोलते हैं। तो हम लोग अपने भाषा में आते हैं इधर, तो वो होता है विरल माध्यम, ठीक है। अब हम आते हैं सघन। सघन में क्या होता है कि जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घनत्व होगा तो आप दौड़ नहीं ना पाइएगा वहाँ पे। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा भीड़ हो, आपको कह दिया जाए कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचो, जल्दी जाना है, क्या जा पाओगे? नहीं जा पाओगे, टकरा ही जाओगे, नहीं तो गिर जाओगे, ठीक है। तो ये सघन है, तो इसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसको बोलते हैं सघन माध्यम। क्लियर? यानी कि अब सघन माध्यम में क्या होगा? प्रकाश की चाल क्या होगी? कम, ठीक है ना, कम होगी, ठीक है। अब आते हैं विरल। क्या आते हैं? विरल
माध्यम। तो विरल माध्यम में क्या होगा? प्रकाश की चाल क्या होगा? अधिक होगा, अधिक होगा। ठीक है, यानी कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विरल माध्यम। और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसको क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं उसके चाल के ऊपर। ठीक है, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल, ठीक है, तो पहले लिखते हैं वायु में। क्या लिखते हैं? वायु में। तो वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नहीं, ये हो गया किसमें? वायु में। अब देखते हैं, तो दूसरा अब क्या आता है? पानी में। पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2,25,000 ना? 2,25,000 × 10⁻, कितना? 8 मीटर पर सेकेंड। नहीं, उसके बाद आते हैं कांच में। कांच में कितना आता है हुआ? 2 लाख। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ये हो गया चाल। अब देखते हैं कि चाल में अंतर होता है। अगर कोई क्वेश्चन कर दिया जाए, ठीक है, कि पानी और कांच और वायु, कांच और वायु, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कांच और वायु में जो प्रकाश गमन करती है। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिसको हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ेंगे, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा। अभी हम लोग सिर्फ प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, चाल पढ़े। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश से किसी वस्तु को हम लोग देखते कैसे हैं। ठीक है, हम लोग तो माध्यम पढ़ लिए, स्रोत पढ़ लिए, चाल पढ़ लिए। हम लोग अगला टॉपिक हम लोग देखते कैसे हैं। देखने की जो क्रिया होती है वस्तु को, वो लोग देखते कैसे हैं, थोड़ा सा एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको हटाएं। थैंक यू। किसी वस्तु को देखने की क्या क्रिया। अब देखते हैं कि हम लोग किसी वस्तु को देखते कैसे, ठीक है ना। एक कोई समतल सतह हो, ठीक है, तो किसी समतल सतह होता है तो उसका क्या होता है? एक भाग को रंग दिया जाता है और दूसरे भाग से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है ना। तो मान लो कि यहाँ से कोई वस्तु प्रकाश निकल कर यहाँ आती है, ठीक है, आती है, तो यहाँ पे हम कोई स्रोत बनाते हैं जहाँ से प्रकाश निकलेगी। चलो, तो यहाँ पे हम एक टॉर्च बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टॉर्च बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारा प्रकाश निकलता है इससे, निकलता है ना। तो प्रकाश कहाँ आता है? एक सतह पे आती है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जो क्या होता है, यहाँ से निकलती है, ठीक है, और क्या आता है? हमारे आँखों पर पड़ती है। तो हम उस वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? कोई दिक्कत? यहाँ से आने वाली जो प्रकाश की जो किरण होती है उसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण, और जो यहाँ से लौट के जाती है उसको क्या बोलती हैं? परावर्तित किरण। अब ये लौटी हुई जो प्रकाश की किरण होती है वो हमारे आँखों में पड़ती है, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ पे देते हैं, क्या लिखते हैं? वस्तु। क्या लिखते हैं? यहाँ पे हम समतल सतह इसलिए नहीं दिए हैं, ठीक है, या कोई कांच का टुकड़ा इसलिए नहीं दे दें क्योंकि अभी हम प्रकाश के परावर्तन टॉपिक नहीं बताए हैं। अभी हम देख रहे हैं कि देखने की अनुभूति कैसे होती है।
हम जैसे टॉर्च जलाते हैं तो क्या होता है, किसी वस्तु पे पड़ता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख पे पड़ता है, तो हम उस वस्तु को देखते हैं कि हाँ ये हरा है, पीला है, लाल है, देखते हैं ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश में कितने रंग मिले होते हैं, 7 रंग मिले होते हैं, नहीं, जिसको इंग्लिश में विजियोर बोला जाता है और हिंदी में बैजानी हॉपिनाला बोला जाता है, नहीं, शॉर्ट फॉर्म है उसका। वो क्या होता है, 7 रंगों में मिश्रण होता है, कौन, प्रकाश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो हम लोग देखने की अनुभूति हम लोग क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक कल, कौन सा, प्रकाश।